हेलो एवरीवन, मैं यशोदा जैन वुमेन डेडिकेशन की ओर से आज आ चुकी हूँ मेट्रो हेल्थ केयर पे। और आज हमारे साथ है सिरसा की वन ऑफ द बेस्ट डाइटिशियन डॉक्टर रचना अग्रवाल। हेलो मैम। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डाइट और हेल्थ केयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो मैम, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी जो कोरोना चल रहा है, आजकल लोगों को ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको काढ़ा पीना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर खाना खाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है या उनको हेल्थ में फ़ायदा हो सकता है? इस बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी काढ़ा या जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इम्प्लीमेंटेशन दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है। क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हैं, और नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों को का हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम खाने पीने की बात करें तो जो भी हमारी रूटीन के खाने की चीज़ें होती हैं, घर की बनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम अपने खाने पीने में हरी सब्जियों को शामिल करें, फल इत्यादि का इस्तेमाल करें, या घर के बने खाने का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में अगर करते हैं, बाहर की चीज़ों का परहेज़ करते हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को नो डाउट बढ़ा सकते हैं। मैम, हम नेचुरल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जैसे कि तुलसी का पत्ता, अजवाइन, जीरा, या हमारे घर में जो रोज़मर्रा में यूज़ की जाती है और हमें उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं, तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए? ये तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर एक का बॉडी का जो बॉडी टाइप होता है वो अलग होता है। तो वो जिसको जो भी चीज़ें सूट करती है उसके हिसाब से हम उसको ये सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ी मात्रा में घर में जितनी भी चीज़ें, हर्बल चीज़ें जैसे अजवाइन, जैसे अभी आपने नाम लिया तुलसी पत्ता, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम थोड़ी मात्रा में खाने में करते हैं तो नो डाउट इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में देखने को मिलता है। जैसे तुलसी पत्ते का इस्तेमाल अगर हम अपने चाय में, दूध में करें, अजवाइन का इस्तेमाल अगर हम खाने के बाद खाने एज अ डाइजेस्टिव काइंड ऑफ फूड की तरह इस्तेमाल करें तो इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। और भी बहुत सारे सौंफ हैं, जीरा है, मेथी है, इस तरह से कई सारे हर्ब्स हमारे किचन में जो पाई जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिटेड है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी है, बिकॉज दीज आर रिच इन, कह लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये सारे विटामिन में रिच होते हैं, तो मिनरल्स इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो मैम, हमारे किचन में और ऐसी कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे वेट लॉस में हमें हेल्प करती हैं? वेट लॉस तो आपने बहुत बड़ा टॉपिक बोल दिया। इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। वेट लॉस एक अकेली चीज़ से नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ अगर हम ये सोचते हैं कि खाने से हम अपने आप को पतला कर सकते हैं तो इट्स अ मिथ, क्योंकि खाने का अगर रोल है तो उसके साथ साथ हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ फिज़िकल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हम एक अच्छा वेट लॉस और सस्टेन वेट लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि अकेला खाना हमें सिर्फ उतना ही रिड्यूस करके देगा जितना इनिशियल बॉडी कर सकती है। उसके बाद जो भी हमारा जो स्टर्बन फैट जिसको हम कहते हैं, या बहुत टाइम से जो वेट गेन के साथ फेस कर रहा है, वेट गेन की प्रॉब्लम को, उसको, उस बंदे को या उस पर्सन को अकेला खाना सपोर्ट नहीं करता। तो इसके साथ साथ थोड़ा भी एक्सरसाइज का पार्ट अगर हम ऐड करते हैं एज़ पर पर्सन, ये हर एक पर्सन की अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो इन सब दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं देन ओनली विल गेट अ वेट लॉस प्रोग्राम। एंड इस तरीके का किया हुआ वेट लॉस हमेशा बॉडी में स्टे करता है और वापस से रीगेन होने के चांसेस कम होते जाते हैं। मैम, ये वेट गेन होने की वजह से कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं या ख़तरा होता है जो लोगों को, ऐसे कौन सी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज वेट गेन और आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। ओबेसिटी एक ऐसा इशू है जो आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, बिकॉज आज का जो खाने पीने का पैटर्न है वो हमें कहीं किसी कहते हैं ना बीमारी की तरफ बढ़ाने की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे BMI का जो रेंज है वो भी रेस करता है। BMI एक ऐसा फैक्टर है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं हम उसको, हमारी न्यूट्रिशन की उसमें लैंग्वेज में। इसके बढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज किस लेवल पे बढ़ रहा है।
एक इसमें कैटेगरीज होती है, लाइक अगर आप ओबेसिटी के नीचे की कैटेगरी जिसको हम ओवरवेट अपनी उसमें कहते हैं, जस्ट लाइक आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उससे अगर आप 10-20% अप हैं, दैट इज़ अ ओवरवेट कंडीशन। इससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है, दैट इज़ अ ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी जब भी आती है तो उसके साथ बॉडी में आने वाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जितनी भी जुड़ी बीमारियां हैं उन सब की चांसेस बढ़ते जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपर बीपी का रेज हो जाना, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं, थायराइड के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल की बात करूँ तो आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न जो अभी तक मिला है डॉक्टर्स या साइंटिस्ट जिसको भी कह लीजिए, वो मोटापा ही मिला है। तो अगर हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते, वेट को बैलेंस करके नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। मैम आजकल ओबेसिटी बच्चों में बहुत देखी जाती है। आजकल ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आप देखेंगे तो वो ओवरवेट ही होता है, तो क्या इसका रीज़न हो सकता है? एक्चुअली आजकल का जो टाइम है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अब क्या है, जो पढ़ाई का पैटर्न है, बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक इंडोर होके रह गई है। बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि हमें बच्चों को बाहर से बुलाना पड़ता था कि अब बस खेलना बस करो, अंदर आ जाओ। नाउ डेज अब क्या है कि हमें बच्चों को कहना पड़ता है कि बहुत देर बैठ गए, अब उठ जाओ। तो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ये जो खाने का पैटर्न, दैट इज़ जंक की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे हर वक्त वही खाना पसंद करते हैं। होममेड चीज़ें हुआ, फ्रूट सैलड या ग्रीन चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल का कंजम्पशन बच्चों की डाइट में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं कहूँगी तो ये जंक फूड, और सेकंड इज़ लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और ये थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट एक ये गैजेट का यूज़, जिसमें टीवी, जिसमें मैक्सिमम टाइम बच्चे यही चाहते हैं कि वो हर एक चीज़, हर एक मील में या वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो टीवी के सामने करें। दैट इज़ अ रियली बैड हैबिट। ये आजकल सर्वे में भी आ रहा है कि हम जितना, हमारे बच्चे जितना ज़्यादा गैजेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ों का एडिक्टेड हो रहे हैं। एंड एडिक्शन किसी भी चीज़ की कभी अच्छी नहीं होती। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने डाइटिशियन रचना अग्रवाल से बहुत सारी हेल्थ टिप्स ली, उनसे चीज़ें सीखी जो आपको भी अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए। और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वुमेन डेडिकेशन से। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।